बंधु माने जो माने नव विवाहिता अटंती से माने एथरर सुदशा व्रत नूतन करी पारिबे कि नाही जहा आमर फगु दशमी दिन रे पड़ुछि। जदि व्रत करिवे तो व्रत करिवार नियम कौन रहिछि, एही व्रत दिन से माने कौन करिबा उचित एवं कौन न करिबा उचित से विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाବରେ जानिबा। तेबे बंधु माने प्रत्येक ओडिया नारी माने सुदशा व्रत करिथांती। ओडिशा को छाड़ी अन्य कोनोसी राज्य रे सुदशा व्रत पालन करा जाय नाही, किंतु आम ओडिशा माने आम माँ लक्ष्मींकर व्रत करिथाउ। गुरुवार को आमे अधिक मान्यता देइथाउ। तो बंधु माने नुआ बहु माने फेब्रुआरी 26 तारिख रे नुआ सुदशा व्रत आरंभ करि पारिबे। एही दिन फाल्गुन मासर शुक्ल पक्ष दशमी तिथि गुरुवार एवं फगु दशमी मध्य पड़ुछि। यह बहुत ही शुभ दिन अटे। तो जो माने नुआ करे व्रत आरंभ करिबा पई चाहुचंती सेमानंको पई दिनटी बहुत शुभ रहिबो। आपण एही दिन नूतन करी व्रत आरंभ करि पारिबे। नव विवाहिता माने एही दिन प्रथम करी सुदशा व्रत मध्य आरंभ करि पारिबे। तो जो माने नुआ करी सुदशा व्रत करिवे से माने पूर्व दिन अर्थात बुधवार दिन ठारू घर द्वार सफा सफी धुआ लिपा पोछा करनेबा उचित। सुदशा व्रत करिबा पाई जहा सबु आमर आवश्यक पितल थाली बासन पीढ़ा खटुली ए सबु को धोई नेबा उचित। बंधु माने आपण माने जानती माँ लक्ष्मी को सफा सुतरा घर अत्यंत प्रिय होई थाए। माँ लक्ष्मी अत्यंत परिष्कार परिच्छन्न प्रिय होई थांती। तो एहे कथा को आपण माने ध्यान रे रखिबा उचित। सुदशा व्रत करिबा पई जो सबु भोग फल मूल पिठा पई जिनिस से सबु जोगाड़ी बुधवार दिन ठारू रखिबा उचित। बरकोली पत्र कदली पत्र दुब आंब पत्र इत्यादि सजाड़ी रखिनेबा उचित। आपण फूल भोरु भोरु तोली नेबे। बंधु माने सुदशा व्रत आपण घरे किंबा मंदिर रे करि पारिबे, किंतु माँ लक्ष्मी जेहेतु आम घरर देवी अटंती धनर देवी अटंती आम घरर सुख समृद्धि माँ लक्ष्मी को हाथ में रही थाए। तेणु सुदशा व्रत घरे ही पूजा करने सर्वोत्तम होता है। जो माने प्रथम थर सुदशा व्रत आरंभ करिवे तो से माने घर को ब्राह्मण को डकाई संकल्प करी नूतन करी व्रत आरंभ करने उचित। तेबे जदि केही बाहरे रहुछंती तेबे घर पाखरे जदि माँ लक्ष्मींकर मंदिर अछि तो सेठारे आपण सुदशा व्रत करि पारिबे। सुदशा व्रत दिन भोरु भोरु गोबर पानी पकाई ओळेई नेबा परे मुंड धोई गाधोइबा उचित। तेबे मने रखंतु मुंडरे आपण शाम्पो यूज करिवे नाही, केवल पानी रे ही आपण मुंड धोइबे। धला रंगर लुगारे नाली पाढ़ी थिबा लुगा किंबा हल्का रंगर लुगा पिंधि चिता पकाइबे। से दिन भूले भी आपण कला किंबा नील रंगर साड़ी पिंधिबे नाही। आपण चाहिले हलदिया रंग किंबा नाली रंगर साड़ी मध्य पिंधि पारिबे। एवं जो धला लुगा पिंधुचंती सेही धला लुगारे जेमिति नाली रंगर फूल थाए नाली रंगर चित्र थाए सेथि प्रति ध्यान देबे। केबे भी संपूर्ण धला रंगर साड़ी पिंधिबे नाही। एहा छडा आपण आंब पत्रर तोरण किंबा अशोक पत्रर तोरण मध्य मुख्य द्वार सम्मुखरे टाणिबा उचित। लक्ष्मी नारायण नाम रे आपण दुईटी गुआ बसई पूजा करि पारिबे। माँ को मूर्ति को खटुली रे स्थापना करी पूजा करिबा उचित। गुआ को पीढ़ा उपरे बसई पूजा करिबा उचित। सुदशा व्रत करिबा आगरु प्रथमे कलशंकर पूजा करी पंचदेवतांको पूजा करिबा उचित। तापरे जाई आपण व्रत आरंभ करिबा उचित। माँ को बासजल पंचामृत किंबा कंचा क्षीर रे स्नान कराई पूजा करिबे। माँ लक्ष्मी को आपण नूतन वस्त्र अर्पण करिबे। गुआ को मध्य हलदी पानी रे स्नान कराई पूजा करिबे। तापरे आपण रक्षा सूत्र अर्पण करिबे। तेबे माँ को एवं गुआ को माँ को बाहन को आपण सुदशा व्रत बही को सिंदूर चंदन लगई सजई देबे। माँ को फूलर हार रे सजई देबे। धूप दीपरे बंदेई सकाळे 10 प्रकारर जिनिस पकाई माँ को पणा अर्पण करिबे। शेषरे झुणार धुआं देबे। पणारे आपण विभिन्न प्रकारर फल छेना गुड़ गुजुराती अदा एही भली 10 प्रकारर जिनिस पकाई आपण माँ को पाई पणा प्रस्तुति करिबे एवं सकाळ भोगरे ही माँ को आपण पणा भोग अर्पण करिबे। तापरे आपण माँ को झुणार धुआं देबे। माँ को पाखरे एक पितल ग्लास रे क्षीर मिश्री किंबा जल रे बेल पकाई अर्पण करिबे एवं 2 प्रहर समय 10 पुर दिया मंडा पिठा तैयारी करी भोग लगाइबे। सुजी मंडा हो किंबा चाउल मंडा हो
ଆପଣ ସେଥିରେ 10 ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ପକାଇ ପୁର କରିବେ, ଯେମିତିକି ନଡ଼ିଆ, ଛେନା, ଗୁଡ଼, ରାଶି, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, କାଜୁ, କିସମିସ୍, ଘିଅ ଏଭଳି ପକାଇ ଆପଣ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରି ଆପଣ 2 ପ୍ରହର ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ଏବଂ କଳସ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କଳସ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ, ତାପରେ ଯାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତ ଏହାପରେ ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହି ପଢ଼ିବେ। ପୁଣି ଥରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବେ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଫଳ ପିଠା ଭୋଗ ଲଗାଇ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେଇ ଆଳତି କରିବେ। ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କୁ 10ଟି ଫୁଲ କିମ୍ବା 10 ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଫଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ଏହି 10 ଅଙ୍କଟି ମାଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଯାହା ଭୋଗ ଲଗାଇଥିବେ ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ ନାରୀମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ରଖିବେ। କିଛି ଜଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ରାତିରେ ଖାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ, ତ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଭୋଗ ଲାଗିଥିବ ତ ନାରୀମାନେ ତାହା ସେବନ କରି ବ୍ରତ ପାଳିବେ। ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଇବା ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ନାରୀମାନେ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେମିତିକି ଉଷୁନା, ଆମିଷ, ଲାଉ, ପିଆଜ, ଛତୁ, ମସୁର, ପିଆଜ ରସୁଣ, ପିତା, ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ବାହାରର କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ କେବଳ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ରଖିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ସେମାନେ ସକାଳର ପୂଜା ସରିବା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 10ଟି ନାମରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବ୍ରତକୁ ବୁଡ଼ାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରତକୁ ଛୁଆଇ ଡାହାଣ ହାତର କହୁଣୀ ଉପରକୁ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଫୁଲ ଦୁବ ଦେଇ ବ୍ରତକୁ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। କେହି କେହି ମହିଳା ନିଜ ହାତର ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁ ସେଠାରେ ବ୍ରତକୁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ତାହାର ଅଇଁଠା ମଧ୍ୟ ବ୍ରତରେ ବାଜିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମିଷ ଖାଇଥାଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ରତରେ ବାଜିଥାଏ, ଯାହାକି ମାଙ୍କର ଅପମାନ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କେବେ ବି ବ୍ରତକୁ ଏହି ଜାଗାରେ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରତକୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ବାହୁରେ ହିଁ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ। ବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ବ୍ରତକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଯତ୍ନରେ ରଖିବେ ମା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସେତେ ଯତ୍ନର ସହିତ ରହିବେ। ବ୍ରତକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଆଦର କରିବେ ତାହା ମାଙ୍କର ଆଦର ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଜର ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ନାରୀମାନେ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ 16 ଶୃଙ୍ଗାରରେ ସଜାଇ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସାଜସଜ୍ଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଶରୀରରୁ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ଗହଣା ଉତାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚୁଡ଼ି, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କି ଝୁଣ୍ଟିଆ ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ହିଁ ବଦଳାଇ ନେବା ଉଚିତ। ବ୍ରତ ଦିନ କେବେ ବି ନିଜ ଶରୀରରୁ ଗହଣା ଉତାରିବେ ନାହିଁ। ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ଦିନ ସମୟରେ ଖଟରେ ବାସି ସେଜରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ସାମ୍ପୋ କରିନେବା ଉଚିତ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଆପଣ ପାଣି ମାରି ଧୋଇନେବେ। ବ୍ରତ ଦିନ ସମସ୍ତେ ହଳଦୀ ଅଁଳା ପାଉଡର ଲଗାଇ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ। ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ପୂଜା ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ କି ଭୋଗ କି ବ୍ରତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରସାଦ କେବଳ ଆପଣ ନିଜେ ଏବଂ ଘରର ସଦସ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଘରର ଝିଅ ଯଦି ବାହା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜ ଘରର ସଦସ୍ୟ ହିଁ ଏହି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ବାହା ହୋଇଥିବା ଝିଅ ପରଗୋତ୍ରୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ତେଣୁ ବାହା ହୋଇଥିବା ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭୁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଝିଅ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯଦି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ସେ ମା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାପ ଘରକୁ ଝିଅ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଅଲଗା କରିବା ଉଚିତ। ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଥାଏ ଯେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ, ଛୁତକ ମୃତକ ସମୟରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରାଯାଏ ନା ନାହିଁ। ତ ମାସିକ ଧର୍ମର 5 ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ପରେ ଆପଣ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବେ।
5 दिन मासिक धर्मर होई नथिले केवल उपवास रहिबे किंतु निजे पूजा करिवे नाही। सासू किंबा जाँ को कही व्रत पूजा करिवे। छूतक मृतक समय नुआ व्रत आरंभ करा जाय नाही। पुराणा व्रती माने केवल एही समय उपवास रहि पारिबे किंतु निजे व्रत पूजा करबा उचित नुहे। सुदशा व्रत आरंभ कले शेष समय पर्यंत व्रत करा जाय। जीवन थिबा पर्यंत सेही व्रत को करा जाय थाए। सुदशा व्रत केबे अधारु भांगिबा उचित नुहे। सुदशा व्रत को केबे अन्य को देबा उचित नुहे। प्रति गुरुवार रे व्रत रे हळदी लगाइबा उचित। सुदशा व्रत एवं माणबसा गुरुवार माँ लक्ष्मींकर हेले मध्य उभय पूजार गुआ अलगा अलगा हेबा उचित। माणबसा पाई अलगा गुआ एवं सुदशा व्रत पाई अलगा गुआ पूजा करबा उचित। गुआ को तले रखी किंबा माँ को मूर्ति को तले रखी पूजा करा जाय नाही। पूजा करबा पाई खटुली एवं गुआ पूजा करबा पाई पीढ़ा आवश्यक होइथाए। एवं मने रखिबे जो पीढ़ा आपण व्यवहार करूछंती सेही पीढ़ारे जेमिति कंटा पिटा न होइथिबो सेथि प्रति आपण ध्यान देबे। कंटा पिटा जाइथिबा पीढ़ारे केबे भी पूजा करा जाय न थाए। तो बंधु माने आजिरो एही भिडियो रे मो आपण मानकु सुदशा व्रत सह जड़ित गुरुत्वपूर्ण नियम गुड़िक विषय कहली। सुदशा व्रत पाई केउ जिनिस गुड़िक आवश्यक से सब मध्य कहली। तेबे मने रखंतु माँ को आपण जो फूल अर्पण करिवे सेई फूल गुड़िक मध्यरे सबुठारु अति प्रिय होई थाए माँकर पद्म फूल, गोलाप फूल, सोरिष फूल ए सबु माँकर अत्यधिक प्रिय होई थाए। गेंडु फूल मध्य आपण देई पारिबे। मल्ली फूल, जुई फूल ए सबु मध्य माँ को आपण अर्पण करि पारिबे। तेबे मने रखंतु माँ को आपण केबे भी कन्यर फूल एवं अपराजिता फूल अर्पण करिवे नाही। एही फूल माँ को अर्पण करा जाय नाही। मंदार फूल मध्य माँ लक्ष्मी को अर्पण करा जाय नाही। एही फूल गुड़िक आपण केबे भी माँ लक्ष्मी को चढ़ाइबे नाही। एवं माँ लक्ष्मी को तुलसी मध्य अर्पण करा जाय नाही। तो ए सब को आपण निश्चित भाବରେ मने रखिबे। मने रखंतु जो आपण व्रत करूछंती से दिन केबे भी स्वामी को सहित एकाठी सोइबे नाही। सेई दिन आपण ब्रह्मचर्य व्रतर पालन करिवे। घरे छोट पिला माननकु बाड़ेइबे नाही। से दिन आपण घरे कोनोसी भी तामसिक खाद्य रांधिबे नाही। घर को आपण से दिन जेते पारिबे परिष्कार परिच्छन्न रखिबे, शांत रखिबे। माँ लक्ष्मींकर मंत्र उच्चारण करिबे। सुदशा व्रतर बही पढ़िबे। गुरुजन माननकु केबे भी अपमान करिबे नाही। एक कथा केवल सुदशा व्रतरे ही नुहे कोनोसी दिन भी आमे गुरुजन को अपमान देबा उचित नुहे। छोट पिलांको बाड़ेइबा कथा नुहे। एही दिन जदि आपणको घर को केही आसुछंती कोनोसी जीवजंतु आसुछंती तो काहाको मध्य आपण खराब व्यवहार देखांतु नाही। कोनोसी ना कोनोसी रूपरे माँ लक्ष्मी मध्य आपणको घर को आसी थाई पारंती। एई कथार आपण ध्यान रखिबे। आपण माँ लक्ष्मी को जेते आदर करिवे माँ लक्ष्मी आपणको गृहरे सेते स्थायी वास करिवे। तो एई सब कथा प्रति आपण ध्यान रखिबे। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपणको भल लागि थाए तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।